हे एवरीबॉडी, वेलकम टू द लॉजिकल थिंकर। एक ऐसा चैनल जहां प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक रिव्यू होती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे बाकी सारे वीडियोस भी देखें, मेरे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगी। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो ब्यूटी किट में मस्ट एंड शुड है। चाहे शादी हो, चाहे कोई डांस का प्रोग्राम हो, चाहे आप कोई वीडियो बना रहे हो या कोई फ़ोटोशूट कर रहे हो आप, चाहे सेलिब्रिटीज़ हो या कॉमनर हो, चाहे आप लड़का हो या चाहे आप लड़की हो, तो कभी ना कभी तो ये प्रोडक्ट आपने यूज़ किया ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशंस तो हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इसमें, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली ईबा का ये मस्ट हैव वाटरप्रूफ लिक्विड फाउंडेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's break it down and talk about the what, the why, and the how of the product. So let's talk about what is it about EBA liquid foundation. पहले बात, तो जब भी हम फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इसमें फाउंडेशंस में जनरली दो तरह के वेरिएंट्स आते हैं। एक होता है लिक्विड फाउंडेशन जो ऑब्वियसली लिक्विड कंसिस्टेंसी में आता है, और दूसरा आता है क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। तो ये डिफरेंस क्या है? क्रीम बेस्ड ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर होता है, थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं कि रिच इमोलिएंट बेस रहता है उसमें, जिससे आपको अच्छा मॉइस्चराइजेशन या हाइड्रेशन मिलता है आपके स्किन में जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो। ऑन द अदर हैंड, लिक्विड फाउंडेशन में जनरली आपको मैट लुक आता है, क्रीमी फाउंडेशन में आपको ज़्यादा ड्यूई लुक आता है। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है। सो दैट्स अबाउट द फाउंडेशंस, द बेसिक टेक्सचर एंड द बेसिक टाइप्स दैट यू कैन गेट। तो अभी हम स्पेसिफिकली ईबा के बारे में बात करते हैं। तो ये तो लिक्विड फाउंडेशन है, इसका मतलब है कि इसका फुल कवरेज मिलेगा आपको, मैट फिनिश है, एंड ये स्पेसिफिकली स्वेट प्रूफ है। तो ये वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ है, तो आप आसानी से इसको बरसात के मौसम में भी लगा सकते हो। नाउ इसमें इसके मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर इसका मैं रैपर देखती हूँ तो उसमें सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स बताया है इन्होंने, विलो बार्क एक्सट्रैक्ट, कोकोनट वाटर और विटामिन ई। तो वो सारे केमिकल्स के बारे में अभी बात करना छोड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो केमिकल्स तो हो गई। देयर कैन बी नो फाउंडेशन विच इज़ 100% नेचुरल। लेकिन इसमें ये तीन नेचुरल स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि है विलो बार्क एक्सट्रैक्ट, जो आपकी एक्ने, फाइन लाइंस, ब्लेमिशेस, इन सबको कम करता है। मतलब जब भी आप इसको लगाते हो, स्पेशली समर के सीज़न में जब ये ब्रेकआउट ज़्यादा होते हैं, तो ये इसको लगाते ही आपको वो कवरेज मिलता है, जिससे ये जो ब्रेकआउट स्कार्स वगैरह हैं वो छुप जाते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने भी लगाया है, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ अ ब्लेमिश और एनी एक्ने, इवन दो ऐसा नहीं कि मेरा स्किन इतना फ्लॉलेस है, लेकिन क्योंकि इसका कवरेज अच्छा है तो मुझे ऐसा पूरा फ्लॉलेस फिनिश मिला है। एंड इसमें है कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी, जो ऑब्वियसली हाइड्रेशन का काम करता है। तो ये अच्छे से आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा और ड्राइनेस से बचाता है। इसके साथ ही इसमें है विटामिन ई। विटामिन ई हम सभी जानते हैं, इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिससे सन डैमेज हो गया या फिर एजिंग का जो इफेक्ट आता है, मतलब ये एंटी एजिंग का काम करता है बेसिकली। तो ये तीन स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, विच आर डेफिनेटली गोइंग टू बी एन एड ऑन इन अ फाउंडेशन। इसके अलावा ये एक क्रूएल्टी फ्री एंड वीगन प्रोडक्ट है और ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हो, आप जिस किसी के भी रिलीजन के हो, लेकिन ये बहुत ही सूटेबल प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें पोर्क डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई भी एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो ये कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन को ऑफेंड नहीं करेगा। तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड यूज दिस फॉर दोज रीजंस एज वेल, एथिकल रीजंस। इसके अलावा अभी हम वाई के बारे में बात करते हैं। वाई शुड बी यूजिंग दिस? इज इट अ गुड प्रोडक्ट और इज इट समथिंग दैट्स नॉट रियली वर्थ इट? पहली बात तो डिपेंड करता है कि आपके लिए एक फाउंडेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे लिए ये एथिकल रीजंस और वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस, मुझे चाहिए था कि कोई वेज प्रोडक्ट हो, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट हो, तो मेरे लिए दैट वाज द मेन ड्रॉ। इसलिए मैंने ये ब्रांड डिस्कवर किया, क्योंकि बाकी जो बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स हैं वो तो मेंशन नहीं करते कि उनके इंग्रेडिएंट्स एनिमल बेस्ड हैं, प्लांट बेस्ड हैं,
तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम चेहरे पे क्या लगा रहे हैं, राइट? सो दैट वाज समथिंग दैट रियली अट्रैक्टेड मी टू ईबा ब्रांड। तो ये मेरा डिस्कवरी है, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई ब्रांड है भी। तो इसके अलावा इसमें जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, अगेन दे आर स्किन फ्रेंडली, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि इट विल बी रियली गुड अगर मैं समर में इसको पहन रही हूँ तो ये अच्छा मैट कवरेज देता है। सो आई थॉट लाइक इट विल बी अ गुड परचेज। बट हैविंग सेड दैट, जितना मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि मैंने बहुत एप्लीकेशंस मेरे हुए हैं इस फाउंडेशन से, ये ड्राई स्किन वालों के लिए या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वालों के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी आप ये फाउंडेशन आराम से ले सकते हो। ड्राई स्किन वालों के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई दिस। आप इसको डायरेक्टली स्किन में लगाओगे तो इट्स जस्ट गोइंग टू मेक यू लुक वेरी ओल्ड। वो होता है ना पूरा ड्राई स्किन केकी लुक, और उससे आपका बुढ़ापा जल्दी नज़र आता है। नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग टू फ्लॉन्ट योर एज, बट आई वुड से कि अगर आप इसको लगाना चाहते हो, अगर आपको मैट प्रोडक्ट ही चाहिए, मैट फाउंडेशन ही चाहिए, तो स्किन को पहले प्रेप करिए। व्हेन आई से प्रेप, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करिए। आपका जो भी मॉइस्चराइज़र है, चाहिए तो साथ में थोड़ा और विटामिन ई ऑयल लगाइए। पूरा अच्छे से उसको प्रिपेयर करने के बाद प्राइमर लगा के ये फाउंडेशन आप लगा सकते हो। उसके बाद मुझे तो कॉम्पैक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना ड्राइंग है। तो मुझे पर्सनली इस मतलब लाइटिंग में उतना नहीं दिखता है, लेकिन जब आप बाहर जाते हो, जब आप नेचुरल लाइट में आपका स्किन देखते हो तो बहुत फ्लेकी और ड्राई लगता है अगर आपका ड्राई स्किन है तो। लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो जैसे मैंने कहा, इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि अच्छे से आपका जो सिबम या आपके जो भी ऑयल्स हैं वो सब एब्जॉर्ब करता है तुरंत, एंड आपको अच्छा कवरेज मिलता है। पूरा ऐसे जैसे आप देख पा रहे हो अभी, मैट नीट लुक आपको मिलेगा अगर आपका ऑयली स्किन है तो। सो दैट इज़ अबाउट द वाई ऑफ द प्रोडक्ट, whether you should use it or not. Now coming to the high of the product, so let's just talk about इसका texture, consistency, etc. तो मैंने ये मीडियम बेज चूज़ किया है। आपको बाकी और वेरिएंट्स भी हैं, अवेलेबल हैं अमेजोन में, आप चेक कर सकते हो आपका जो स्किन टोन है। ये मीडियम बेज टिपिकली ब्राउन शेड्स ऑफ स्किन, समवेयर फ्रॉम मीडियम टू ब्राउन, सो डस्की शेड्स, तो इनके लिए मीडियम बेज इज़ अ गुड वेरिएंट यू कैन गो फॉर। अगर आपका बहुत फेयर टोन है तो आप आइवरी का शेड चूज़ कर सकते हो। सो एंड इससे बिलो एक शेड है तो दैट इज़ समथिंग यू कैन गो फॉर, और वेरी डार्क स्किन टोन। तो ये आसानी से आपको पता चल जाएगा क्योंकि सब मेंशन है कि कौन सा स्किन के लिए कौन सा बेटर है, यू कैन गो अहेड विद दैट। और फाउंडेशन में बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं कि फाउंडेशन को हमेशा एग्जैक्ट स्किन टोन से ही मैच करते हैं। आई थिंक दैट विल नॉट गिव यू अ ड्रामेटिक मेकओवर। अगर आपको अच्छा मेकओवर टाइप वाला लुक चाहिए, समथिंग विच इज़ गोइंग टू मेक यू लुक dazzling, देन आई थिंक इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट थोड़ा एक शेड आपके स्किन टोन से थोड़ा हायर या लाइटर शेड ले मेकअप करते टाइम, सो दैट वुड ब्लेंड ब्यूटिफुली विथ योर स्किन, और आपको ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ लुक यू वांट। मैं थोड़ा सा एक शेड अगर लाइटर है तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छे से लुक निखर के आता है जब आप फाउंडेशन लगाते हो। सो दिस इज़ अबाउट द टेक्स्चर ऑफ द फाउंडेशन। मैं इसको स्किन में ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास मेकअप ब्रश है या फिर मेकअप ब्लेंडर है तो आप उसको यूज़ करके आराम से ब्लेंड कर सकते हो। सो डू यू सी, थोड़ा सा भी आपको मॉइस्चराइज़र या कुछ भी ऐसा दिख रहा है, मैंने मॉइस्चराइज़र हालांकि लगाया है, नो, सो इट इमीडिएटली एब्जॉर्ब्स whatever moisture is there on your skin and gives you a very high matte coverage. So this is how it looks. तो ये इसका मतलब प्रोडक्ट का पूरा नो हाउ है, और इसका जो नेट वेट आता है ये 30 ml का है, और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि फुल कवरेज मैट फिनिश स्वेट प्रूफ प्रोडक्ट है। इसमें बताया है कि ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ कॉल। आपके कवरेज के हिसाब से आपको किस तरह का लुक चाहिए उसके हिसाब से आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये इसका प्राइस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रही हूँ, मतलब मैंने मेंशन किया है, आप चेक कर सकते हो। ये 700 रुपीज़ का आता है, लेकिन अमेज़ॉन में आपको और सस्ते प्राइस में मिलेगा, तो आप लिंक चेक कर सकते हो। एंड आई होप यू लाइक दिस video, and until we meet the next time,
आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट वंस अगेन कि आप मेरे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस ले आऊँ। एंड until we meet the next time, take care and thank you.